टू सम रीजंस वीडियो आपके ब्रेक हो गई पहली, तो आपके उसी से मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपको समझा रही थी कि जो एक लीडर्स होता है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस काम को वो खुद नहीं कर सकता उसे वो काम करने के लिए अपने वर्कर्स को भी नहीं कहना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स, अब मैं उसी के आगे बता रही हूँ, क्योंकि यदि वो लीडर उस काम को करना खुद नहीं जानेगा तो वो कैसे उस काम को उस काम को उसमें मिस्टेक कैसे निकालेगा और उस काम को कैसे वो इम्प्रूव करवाएगा। तो ये मैं आपको समझा रही थी, अब मैं उसी से आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है ना, कि वो जो है, और उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि यदि लीडर जिस काम को खुद नहीं करना चाहता वो दूसरों से नहीं कहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम लीडर को ही करने आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स कि सारे काम लीडर खुद नहीं करता है, बल्कि वो अपने वर्कर्स के द्वारा करवाता है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इस सही पर्सन के द्वारा सही पर्सन को सही जॉब के लिए अपॉइंट करता है, यानी कि उस पोस्ट के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है वो वैसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस काम को कराने के लिए कैसे व्यक्ति एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट अच्छी तरह से आना चाहिए उसको, ऐसे व्यक्ति को वो हायर करता है और उस पोस्ट पर नियुक्त करता है। तो ये सब उसकी एबिलिटीज होती हैं। Apart from the knowledge of work and ability to guide his group, the leader should realize that he gains power and influence only when he works for what he learned. और ऊपर में ये था कि हाँ, जब वो किसी काम के लिए कहता है तो वो उनको उसके अंदर यदि वो काम को जानता है कि भाई ये काम कैसे करना होता है, तो उसके वर्कर जब वो काम करते हैं यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उनको गाइड कर सकता है कि नहीं भाई इस काम को आपको ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह एक नॉलेज के ज्ञान के अतिरिक्त एक नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई कार्य को निर्देशित करता है यानी कि लीडरशिप करता है तो नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि यह अर्श अर्जित कराता है, यानी कि जिससे क्या है कि जिस काम को वो करवा रहा है उससे उसको प्रशंसा मिलेगी। तो यानी कि लीडरशिप को इस बात का पता होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि जिस काम को वो करवा रहा है उस काम को करवाने से उसे सफलता उसको प्रशंसा मिलेगी या उस पर दोष लगाए जाएंगे, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज अ फंडामेंटल रूल दैट वन हु अर्न्स मोर शुड वर्क मोर। और ये तो एक फंडामेंटल रूल है बच्चों कि जितनी ज़्यादा काम करोगे उतना ही सफलता आपको मिलेगी, उतना ही ज़्यादा नाम आपका होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, हम अपने काम को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उतनी ही सफलता हम लोगों को मिलेगी, उतना ही नाम हमारा होगा। An easygoing leader who never puts his mind to his work can never gain or sustain his control and influence over his group. एक आराम तलब नेता यानी इजी गोइंग लीडर, यानी कि जो केवल लीडर बनाए मौज मस्ती करने के लिए, तो ऐसा जो नेता होता है वो कभी भी अपने संगठन पर अच्छा प्रभाव नहीं रखता है और ना ही उनको कंट्रोल में रखता है, और उससे क्या हो सकता है, ना तो वो अपने ग्रुप को बढ़ा सकता है और ना ही उसे नेम एंड फेम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नेम एंड फेम उसे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब वो आराम की जिंदगी खुद व्यतीत करेगा तो वो अपने वर्कर्स को क्या जो है गाइड करेगा। तो इजी गोइंग जो लीडर होते हैं उनका कोई यानी कि वजूद नहीं होता, ना ही उनका कोई नेम एंड फेम होता है, उनके वर्कर्स भी उनकी तरह ही होते हैं। There are other factors which play a decisive role in determining how much power and influence that situation gives the leader. और अलग अलग परिस्थिति में शक्ति का महत्व निश्चित करने के लिए कुछ जो है निश्चित भूमिका होती है नेता की कि विभिन्न जो है परिस्थितियों में एक नेता को क्या करना चाहिए, उसके अंदर उसकी पावर कौन सी है, उसकी शक्ति कौन सी है, किन शक्ति के आधार पर वो अपने को एक लीडर बना सकता है। लीडर मेंबर रिलेशन, सबसे पहली बात है लीडर मेंबर रिलेशन।
तीन आपके एक वो दी गई हैं, टास्क दिए गए हैं। लीडर हैव मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस इफ दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर मेंबर्स। रिसर्च हैज शोन दैट ही इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यानी कि जो एक लीडर होता है उसके पास पावर होती है, और उसके पास पावर होती है, प्रभाव होता है, यदि उसकी रिलेशनशिप अपने मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी है। यदि एक लीडर की मेंबरशिप अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छी है तो उसके साथ उसके पास उतनी शक्ति और उसका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। तो लीडर और मेंबर्स के बीच में एक गुड रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि रिलेशनशिप अच्छी होगी, यदि नेता अच्छा होगा और अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता रहेगा, उनको प्रेस करता रहेगा, इनकरेज करता रहेगा, तो क्या होगा, वर्कर्स उससे खुश रहेंगे और काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि इजी गोइंग लीडर होगा, ना तो वो खुद काम करेगा और ना ही वर्कर्स को काम करने देगा। तो ये जो है फर्स्ट है कि एक गुड रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। टास्क स्ट्रक्चर, टास्क और असाइनमेंट दैट आर हाईली स्ट्रक्चर्ड स्पेल्ड आउट द और प्रोग्राम लीडर मोर पावर इन्फ्लुएंस दैट कैन टास्क आर द वीक एंड अनस्ट्रक्चर्ड। यानी कि कार्य को संगठित रूप से चलाने के लिए जो नेता अपने कार्य को सौंपा गया जो कार्य अधिक शक्ति से करता है और प्रभाव उसका ज़्यादा बनता है, यानी कि जो भी कार्य उसको करने के लिए दिया गया है उसको अच्छी ढंग से वो उस कार्य को सुरुचिपूर्ण से ढंग से उसको कंप्लीट करता है। तो ऐसे जैसे कि कोई विक्रय प्रबंधक जिसकी कार्यप्रणाली स्पष्ट हो, वह कमेटी द्वारा नियमित रूप से विक्रय करने का नया प्रबंधक नियुक्त कर सकता है। यानी कि जैसे कोई विक्रय संबंधी प्रबंधन कार्य हो, यानी कि जिसमें किसी चीज़ को खरीदना हो, बेचना हो और उसमें कोई व्यक्ति निपुण होता है तो उसको वही कार्य उसके संगठन के लोग बार बार उसको करने के लिए वही देते हैं। पोजीशन पावर, पद शक्ति, यानी कि क्या है कि लीडर will have more power and influence if their position is vested with such progressive such a being able to hire and fire। यानी कि एक नेता के पास एक पूर्ण पावर होती है, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है, जिसके द्वारा वह किसी को बना भी सकता है और कुछ बिगाड़ भी सकता है। ये तो आप जानते हैं कि नेता कहते हैं ना कि राजनीति में नेताओं की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, यानी कि दोनों ही चीज़ें, क्योंकि एक लीडरशिप जो बनता है जिसके अंदर इतना दमखम होता है कि वो इतने बड़े यूनिट को यानी कि इतने बड़े वर्कर्स को अपने कंट्रोल में रख सकता है, तो वो किसी व्यक्ति को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि किसी से उसकी दोस्ती हो जाए तो वो उसका जीवन सुधार भी सकता है, यदि दुश्मनी हो जाए तो वो उसके जीवन का अंत भी कर सकता है। यानी कि उसकी पद शक्ति इतनी, उसके पास इतने प्रभाव होता है उसका, तो वो जो है किसी को भी पोस्ट पर रख भी सकता है और किसी को उस पर जो है उसको फायर भी कर सकता है। सेम इसी तरह से कि पोजीशन पावर इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच पावर देयर लीडर हैज ओवर हिज सबऑर्डिनेट। और इस प्रकार एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति तो कहलाता है, इस प्रकार नेता अपने अधीनस्थ पर अपनी पदशक्ति उसकी पदशक्ति निर्धारित होती है कि कितना व्यक्ति कोई लीडर कितना बड़ा पावरफुल है। उसके पास एबिलिटी होती है कि वो जो है अपने किसी को भी पद पर रख भी सकता है और किसी को पद से फायर भी कर सकता है। The leader who is trained or experienced has greater control and influence over his job and his subordinate than one who is untrained and experienced। तो एक प्रशिक्षित और जिसको एक्सपीरियंस नेता ही अपने कार्य और अधीनस्थ पर जिनको अनएक्सपीरियंस होता है और जो अनएजुकेटेड होते हैं के मुकाबले में अधिक प्रभाव और नियंत्रण बनाकर रख सकता है। यानी कि जो एक लीडर एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस हो, और ऑन द अदर हैंड वो लीडर जितना तो वो एजुकेटेड हो ना वो एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे नेता अपनी जो है पद शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और जो है अपने वर्कर्स को परेशान करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि कोई लीडर पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस है, तो वो अपने तजुर्बे से और अपने शिक्षित जो उसने एजुकेशन गेन की उसके बलबूते पर वो अपना एक अच्छा प्रभाव बना सकता है और अपना एक अच्छा खासा नाम कमा सकता है।
He who knows and knows he knows. He is wise, follow him. वह जो जानता है और वह जिसे वह जानता है वह विद्वान है, उसका अनुसरण करो। एक छोटी सी प्रोवर्ब की गई है। तो ये था आपका चैप्टर लीडरशिप एंड सुपरविजन कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो अपना अच्छा नाम कमा सके, उसको सफलताएं मिले और जो है जिससे उसको अच्छी खासा नेम एंड अर्न उसको प्राप्त हो सके। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये लीडरशिप एंड सुपरविजन। इसका आपको इसमें से आपको जरूर कोई ना कोई आपको क्या है क्वेश्चन मिलेगा ही करने के लिए, कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें आपको जरूर मिलेगा लीडरशिप एंड सुपरविजन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखते क्वेश्चन पेपर। इसको जो है अब आपको जो भी क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बताऊंगी, आप सबको क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। अब देखिए व्हाट इज पोजीशन पावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पोजीशन पावर? इट शोज हाउ मच पावर ए पर्सन एक्सरसाइज ऑन ए पर्टिकुलर पोस्ट. It is also enable that leader to appointed or dismiss workers at will. ये इससे पता चलता है कि कितनी शक्ति जो एक व्यक्ति होता है वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसको कितनी शक्ति चाहिए, और वो जो है इससे एक लीडर जो कि अपने वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और उसको डिसमिस भी कर सकता है। इट grants him several special rights to execute his plan in action. उसके पास जो है कुछ अधिकार होते हैं जिसके द्वारा किसी कार्य को वो सफलतापूर्वक उसको लागू कर सकता है। A powerful leader works according to his wishes without any hindrance in his own way. एक जो पावरफुल लीडर्स होता है वही अपने काम को बिना किसी रुकावट के उसको पूरा कर सकता है। Under this system, a leader can exercise more power and influence over his subordinate. और इसी सिस्टम से, इसी जो कार्य प्रणाली के बेस पर एक लीडर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल और अपने सबऑर्डिनेट पर अपना अच्छा खासा प्रभाव जमा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पोजीशन पावर। सेकंड छोड़ दीजिएगा। थर्ड, what do you understand by the proverb prevention is better than cure? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important question. Prevention is better than cure. It means that a leader should take safety measures beforehand. यानी कि इसका मतलब ये है कि एक लीडर को पहले से ही जो सुरक्षा के जो तरीके होते हैं उनको पहले अपना लेना चाहिए। For a great responsibility rests on every leader in charge of a particular unit for its success or failure. क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लीडर पर, क्योंकि वो जो उसका पर्टिकुलर यूनिट है उसकी सफलता और असफलता के लिए वो खुद बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट he is responsible not only to ensure satisfactory operation of his unit, but also he should take every possible steps to ensure safety and whether all the workers in his group. यानी कि he is responsible not only ensure satisfactory operation of his unit, यानी उसको ना केवल
उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि अपने यूनिट के काम को वो सफलतापूर्वक कर सके, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो जो है अपने वर्कर्स की जो ग्रुप में है जितने भी उसके काम करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी वो सोचे और उचित कदम उठाए। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। ही मस्ट टेक प्रिवेंशन एक्शन इन एडवांस। उसको जो है पहले एडवांस में ही सुरक्षा के उपायों को कर लेना चाहिए। दैट इज वाई इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। और शायद इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सुरक्षा नियमों का क्या है कि जैसे भाई बच्चों कंपनीज होती हैं तो वो क्या करती है, बीमा पॉलिसीज इशू कर देती हैं अपने वर्कर्स के लिए, उनका बीमा करवा देती हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा देती हैं, उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा देती हैं जिससे कि उनको और बोनस देती हैं। इस तरह से वो उन लोगों को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो एक लीडर को भी चाहिए कि जो उसके वर्कर्स अंडर जो काम करने वाले हैं उनकी सेफ्टी का भी वो ध्यान रखे ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और जिससे उनकी फैमिली को सर्वाइव ना करना पड़े, तो उनको सफ़र ना करना पड़े। तो ये लीडर की एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्टली आता रहता है। फिर उसके बाद में आप 4 छोड़ दीजिएगा, 6 छोड़ दीजिएगा, फिर है आपका 7, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए लीडर। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, बाकी छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ लीडर। ए गुड लीडर थिंक्स beforehand all the possible failures of his department or organization। एक अच्छा जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो अपने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जिनसे कोई काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं होगा उसकी संभावना उसको पहले से ही हो जाती है। जो एक लीडर होता है उसको पहले से इस बात का अनुमान लग जाता है कि ये जो काम हो रहा है ये सफल होगा नहीं होगा या ठीक ढंग से इस काम को नहीं किया जाएगा। एंड टास्क देयर प्रिवेंटिव मेजर्स, और वो जो है क्या करते हैं वो उस काम को भांप लेता है और उसके काम को पहले ही जो ठीक हो सके उसके बारे में उचित कदम उठाता है। इनफैक्ट ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिस्ट ऑन हिम बिकॉज ही शुड नॉट ओनली एंश्योर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ हिज यूनिट अंडर हिज चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पर, क्योंकि उसको इस बात का श्योर होना चाहिए कि जो उसकी यूनिट में जो काम हो रहा है वो पूरी संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाए। बट ऑल्सो टेक एवरी पॉसिबल स्टेप्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट, दस द प्रिवेंट एक्सीडेंट। और इसलिए उसको जो है अपने डिपार्टमेंट और अपने यूनिट के वर्कर्स के लिए जो है पहले से ही बचाव, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, इसके बारे में पहले से ही बचाव के साधन को अपनाना, मतलब साधनों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। His work is very important as every looks up to him for the successful completions of the task। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने लीडर की तरफ ही देखता है कि जिससे कि उसका काम पूरी तरह से सफल हो सके। सफलता के लिए हर कोई व्यक्ति अपने सफल काम के लिए अपने लीडर्स की तरफ ही देखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, डू यू एग्री? हाउ कैन लीडरशिप एबिलिटी टू एक्वायर्ड बाय ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कि आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, पैदा होते बनाए नहीं जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ लीडरशिप कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाई एनीवन हु वर्क्स हार्ड एंड लर्न द स्किल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस बात से कि लीडर जो है पैदा नहीं होते बल्कि नाम को बनाया जाता है, बल्कि एक कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर मैनेजमेंट की और जो कि काम करना, जो कठिन परिश्रम करना जानता है और वो काम करने के टेक्निक्स को मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, वही व्यक्ति लीडर बन सकता है। लीडर पैदा नहीं किए जाते, ना वो बनाए जाते, बल्कि
हर कोई वो व्यक्ति लीडर बन सकता है जिसने मैनेजमेंट को की टेक्निक की उसके अंदर कोई गुण हो। This ability is through experience definitely different from academic qualification। और जो ये आपकी जो मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बिल्कुल डिफरेंस होती है। इट कैन बी एक्वायर्ड पार्टली बाय ट्रेनिंग एंड पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस। ये केवल जो है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से जिसको कि प्राप्त किया जा सकता है। However, technical knowledge of a subject is a basic requirement of a good leader। जबकि जो तकनीकी शिक्षा है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लीडर की, उसको इसकी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। But the success of a leader lies in the fact how will his group perform। लेकिन जो सफलता है वो इस बात पर जो है डिपेंड करती है कि उसका ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जैसे वो उसके अंडर में जो वर्क हो रहा है वो सक्सेसफुली या कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के। जितने भी मैं आपको लिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, वो जितने भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लगा रही हूँ आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ। 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट ए लीडर शुड डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ये जरूरी नहीं है कि एक लीडर जो है वो सारा काम खुद कर सके, यानी कि एक लीडर जो है वो सारा काम खुद करे, ये जरूरी नहीं है। बट ही शुड बी एबल टू डिसाइड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन उसको इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सही पद के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर सके, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पद तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और किसी भी उठाए गिरे को उठाकर उस पद पर बैठा दिया, ना तो वो ढंग से काम करेगा और ना ही करने देगा। एंड गाइड हिम वेन एवर ही नीड्स हिज गाइडेंस, और उनको गाइड करे जब भी उनको गाइड की जरूरत है, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसका सॉल्यूशन निकाल सके, उनको गाइडलाइन, अच्छी गाइडलाइन दे सके कि इस काम को कैसे करना है, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। For never ask a man to do something that you can't do yourself, it is the best rule। और यही उसे इस बेस्ट रूल का हमेशा पालन करना चाहिए कि जिस काम को वो खुद नहीं कर सकता दूसरे व्यक्ति को भी इस काम करने के लिए वो ना कहे। For which he followed earnestly earned a lot of popularity and respect to the leader among his worker। यदि वह इस रूल को फॉलो करता है तो वो अपने वर्कर्स और के बीच में जो है उसको पॉपुलर हो जाएगा, वो पॉपुलर हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये उस चीज़ को एक लीडर को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे उस काम को कंप्लीटली सक्सेस करवाए। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट, थर्ड, 7, 8 और 9, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस। आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से लर्न करने हैं क्योंकि इन्हीं एक क्वेश्चन में से जरूर आपको 100% गोल्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं इसीलिए आपको ये जो है करवा रही हूँ। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद में आप क्वेश्चंस को समझिए और करिए। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो है व्हाट हु इज एन इजी गोइंग लीडर, ये क्वेश्चन जो है कि देखिए बस पढ़ लीजिएगा कि एन इजी गोइंग लीडर डज नॉट बॉदर फॉर एनीथिंग, यानी कि जो एक इजी आराम तलब नेता, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है लेकिन मोस्ट आता नहीं ज़्यादातर, कि एक जो आराम तलब नेता होता है वो कुछ भी करने के लिए मतलब वो कुछ भी काम भी करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। He does not apply his mind to his work, ना ही वो अपने काम पर अपना दिमाग खर्च करता है।
उसे तो इतना पता है कि जो काम मिलेगा उसको कैसे वर्कर्स अपने आप कर लेंगे, सही करें या गलत करें। वो कभी भी अपने दिमाग को इस काम के लिए परेशान नहीं करता है, उसको तो केवल अपनी मौज मस्ती से ही मतलब होता है। Therefore, he can never gain control and influence over the personal working in his group। और इसीलिए जो है वो कभी भी ना तो अच्छा नाम कमा सकता है और ना ही अपना अच्छा प्रभाव अपने वर्कर्स पर डाल सकता है, क्योंकि जब वो खुद ही काम नहीं करेगा तो वो दूसरों को काम करने के लिए कैसे कहेगा। तो ये जो स्टूडेंट्स वो आपका उसी यूनिटर है, मैंने जो आपको बता दिया है। आज आपका ये 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। केवल मैंने क्वेश्चन आंसर को ही देखे, आपके में स्टूडेंट्स से 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। फर्स्ट है, जैसे कि थर्ड है, थर्ड के बाद 7 है और 7 के बाद 8 9 है, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5। मैंने आपको 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 में से आपको 5 क्वेश्चन ही बताए हैं, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5। इसी में से जो है रिपीटेड होकर आपका क्वेश्चन जरूर आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन करने हैं जो भी मैंने आपको बताई है। बाकी आप इसके बारे में अच्छी तरह से जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक ऐसी है, ऐसे गाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है उनको लर्न कर लीजिएगा और आप जो है किसी को कुछ पूछना होता है तो ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिएगा। मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल भी लिखवाए थे। आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपके पास वीडियो भी पहुंच गई है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, और आपका एक मॉक इंटरव्यू मैंने लिखवाया है स्टूडेंट्स। मैंने आपको लिखवाया था और मैंने आपको बोला था कि उसका डेमो में आपको एक दिन इसको डेमो भी आपको करके बताऊंगी। तो वो मैं आपको आपकी जब भी लैब का टर्न होगा मैं आपको वो चीज़ करके बताऊंगी। आप वो दोनों प्रैक्टिकल जो है अपनी पतली कॉपी पर लिख लीजिएगा और जो है उसको ठीक से कवर करके उस पर स्लिप लगाकर उसको रख लीजिएगा। उसके बाद में और प्रैक्टिकल भी आपको लिखूंगी स्टूडेंट्स, तो वो प्रैक्टिकल आप लिखते चले जाइएगा। वीडियो देख रहे हैं, मैं इसलिए आप उनको राइट करती हूँ, डिक्टेट नहीं कराती हूँ, कि जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि डिक्टेशन में आपको कई वर्ड मिस हो जाए या जो भी कुछ हो जाए, बार बार उस चीज़ को वीडियो को बार बार देखना पड़े। इस चीज़ से बचने के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो है डिक्टेट कराती हूँ, मैं प्रैक्टिकल खुद डिक्टेट कराऊंगी और आप उसको लिखेंगे, कॉपी पर राइट कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं बार बार आपको बता रही हूँ। देखो आप ये भी सोचेंगे कि आपके जो चैप्टर्स में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आपको मार्क कराते हैं। तो बच्चों ये हमारा इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस टाइम से हमें मालूम है स्टूडेंट कि कौन से क्वेश्चन जो है कब कैसे आ रहे हैं, मतलब कब आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर मार्क कराते हैं और 100% ट्रस्ट मी कि आपके इन्हीं जो मैं भी आपको मार्क करा लूँ। 6 चैप्टर फर्स्ट टू 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन सर आपको जो टेस्ट में भी स्टूडेंट्स दिए हैं तो वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कि जिसमें से पूरी संभावना है कि आपको उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपको इसी में से ही जैसे 6 चैप्टर करा है तो 6 में से कम नहीं तो आपको 3 और 4 क्वेश्चन तो आपको इनमें से जरूर मिल जाएंगे। और जो कमिंग चैप्टर्स हैं उसमें से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलते ही मिलेंगे। तो आप इन बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से अपने वर्क को आप करते रहिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बुक की है मैंने आपको बताई है, चौहान एंड त्यागी की बुक ले लीजिएगा। अगर आपको चौहान एंड त्यागी की बुक भी नहीं भी मिलती है, अवेलेबल नहीं है, तो किसी और राइटर्स की आपको मिल जाती है या अपने सीनियर से आप उसको अरेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। लेकिन बुक का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप कैसे लर्न करेंगे नहीं तो आप जो है बुक का अरेंजमेंट कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर इसके अच्छी तरह से लर्न कर सकें। और भी वर्क है बच्चों, क्वेश्चन आंसर हिंदी पोर्शन में भी आपको मैंने काफ़ी चैप्टर्स करा दिए हैं। सेम प्रोसेस है कि आपको इनको राइट नहीं करना है बल्कि अपनी बुक में ही मार्क करके इनको वहीं से वहीं इनको लर्न कर लीजिएगा। इनको जो है कॉपी पे इनको नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है ना हम आपकी कॉपी चेक करेंगे कि भाई आपने काम किया है नहीं किया है। हम तो केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा देते हैं सो दैट आप उस काम को
कर लें। आप ये जो क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं 1 to 6 चैप्टर, आप इनको मार्क करके रखिए और इनको करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।